गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपके लिए हम लोग एक बहुत बढ़िया एक्सटेंशन लेके आए हैं जो कि क्रोम एक्सटेंशन है, जिसका नाम है स्मार्ट एंट्री फाइंडर। ना ये स्मार्ट एंट्री फाइंडर उन लोग के लिए है जो स्टॉक ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या एक प्रोफेशनल्स जो कंटिन्यूसली मॉनिटर नहीं रख पा रहे हैं या रख पाना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा स्मार्ट फाइंडर है जहाँ पे हम लोग देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम लोग ने इतने सारे स्टॉक्स के अंदर 2 से 3 हज़ार स्टॉक के अंदर में कहीं पे हम लोग कोई ऐसे स्टॉक ढूंढ पाए जो कि आने वाले 2 से 10 दिन के अंदर में हमें एक अच्छा रिटर्न दे पाए या हम लोग एक स्मार्ट एग्जिट ले पाए उसके अंदर। एंट्री तो बहुत से लोग कर लेते हैं स्टॉक्स के अंदर, बट एग्जिट लेना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो ये एक स्टॉक रहेगा हमें जहाँ पे एक स्टॉक के अंदर में हमें एक कंप्लीट ओवरव्यू देगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड, ये बहुत सारे टैब्स आपको दिख रहे होंगे। ये टैब के अंदर में हम लोग पहले टैब पे चलते हैं, दैट इज़ ओवरव्यू, ओवरऑल। तो ओवरऑल के अंदर में हमें ये हीट मैप्स बताता है कि कौन से पर्टिकुलर सेक्टर्स जो हैं मार्केट के अंदर में अप गए हैं या डाउन गए हैं। तो यहाँ पे ये लाइव मार्केट में बताता है हमें, मार्केट चल रही होती है तभी ब्रॉडर मार्केट इंडाइसिस क्या है। तो ब्रॉडर मार्केट मतलब टोटल मार्केट का जो इंडाइसिस है वो किस तरफ जा रहा है। देन अबाउट डेरिवेटिव इंडाइसिस जो हैं हमारे, जहाँ ऑप्शंस चलती हैं, उन इंडाइसिस का क्या आज की डेट में रुझान है। देन अबाउट सेक्टोरल इंडाइसिस में सेक्टर्स के अंदर में हमारा कहाँ पे कौन सा सेक्टर किस तरफ को जा रहा है। स्ट्रेटजी के अंदर में हमने बहुत सारी स्ट्रेटजीज के कितना दिखाया, डिविडेंड ऑप्शन हो गया, डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज़, दैन ग्रोथ सेक्टर्स फंड हो गया, दैन अबाउट निफ्टी 100 स्टॉक्स हो गए। तो ये सारी स्ट्रेटजीज जो हैं इसके अंदर में दी गई हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है दैट इज़ कि जो तो बहुत ज़्यादा रेड में ज़्यादा है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा गिर गया है, डाउन ट्रेंड में है। और अगर सपोज डार्क ग्रीन है तो ये अपवर्ड ट्रेंड में है। तो ये ओवरऑल जो है आपको मार्केट का एक थीम बताता है कि मार्केट का थीम किस तरफ को जा रहा है, दैट इज अपवर्ड ट्रेंड में है या डाउनवर्ड ट्रेंड में है। देन हम लोग एक एक करके अभी जो हमने इंडाइसिस देखे थे तो एक एक करके यहाँ पे भी चेक करते हैं। थीमेटिक के अंदर में देर आर डिफरेंट थीम्स, कमोडिटी, इंडिया कंजम्पशन, देन एनर्जी, बहुत सारे ऐसे थीम्स हैं जो आप पिक कर सकते हैं। उन थीम्स को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपको वही स्टॉक नजर आएंगे जो उस थीम के अंदर में हैं और उनके अंदर में क्या ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से आपको हीट मैप से दिख जाएगा बहुत आसानी से। एंड देन अबाउट स्ट्रैटेजी के अंदर में देयर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज वी आर टॉकिंग अबाउट। इधर यहाँ अल्फा 50 है, हाई बीटा 50, लो वॉल्यूम स्टॉक्स। तो हम लोग किसी को भी फाइंड आउट करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि उनके अंदर में क्या सिनेरियो रहा है आज की डेट में, प्रेजेंट में। आप जब भी ओपन करेंगे तभी आपको ये हीट मैप जो है रिफ्रेश्ड मिलेगा। देन अबाउट सेक्टोरल है, सेक्टर्स के अंदर में भी है ऑटो, फाइनेंशियल, फिन सर्विसेज सेक्टर, देन अबाउट एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, दीज आर ऑल द सेक्टर्स वेयर इट इज। देन डेरिवेटिव के अंदर डेरिवेटिव स्टॉक्स के बारे में बताया जाएगा। डेरिवेटिव इंडाइसिस से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सा है और वहीं पे आपको स्टॉक के अंदर में उसका हीट मैप नजर में आएगा। देन अबाउट ब्रॉडर मार्केट के अंदर में आप देख सकते हैं कि टोटल इंडाइसिस के अंदर में हम लोग ने कहाँ पे हैं, दैट इज स्मॉल कैप 100 के अंदर में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो ऊपर गए हैं या डाउन गए हैं। देखिए इसके बहुत सिंपल है, दैट इज 9:15 पे मार्केट ओपन होती है। 9:30 जब ये प्राइम जो इनिशियल जो वॉलेटिलिटी है वो अगर सेटल डाउन होती है, वहाँ से आप एक ट्रेंड पकड़ के 2 से 3% आराम से बना सकते हैं। तो आप डेली बेसिस पे इसको अगर अच्छे तरह से इस्तेमाल करेंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको बहुत अच्छी यूजफुलनेस नज़र में आएगी। देन देयर इज अबाउट एक और हमने 2 टैब्स दिए हैं, सिंगल स्कैन और बैच स्कैन। इसमें पहले मैं बैच स्कैन के बारे में बताता हूँ, सिंगल स्कैन के बारे में आप बात देखते हैं। देयर अबाउट बैच स्कैन के अंदर में आप यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी भाव की कॉपी, एनएससी भाव की कॉपी आप यहाँ पे अपलोड कीजिए, दैट इज CSV फॉर्मेट में, या अपने CSV फॉर्मेट में आप कुछ स्टॉक्स को अब सिलेक्ट करना चाहते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में हैं, आप दिन में एक बार इसको अपलोड करके आप इसका ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरफ को वो बाइंग सिग्नल दे रहा है या सेल सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ पे आपको फिल्टर आउट करता है। यहाँ वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम के अंदर बताया जाता है कि वॉल्यूम्स भी अगर उसमें इंक्लूडेड है तो ऑफकोर्स वहाँ पे बेटर सेल बन जाता है।
यही ऑप्शंस अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में देख जानना चाहते हैं तो स्विंग के टॉगल को आप ऑन कीजिए और CSV अपलोड कीजिए। बट लिमिटेशन ये है कि बैच के अंदर में, बैच स्कैन में आप दिन में सिर्फ एक ही बार इसको अपलोड कर पाएंगे और लिमिटेशन है 100 स्टॉक्स की। 100 सिंबल से ज़्यादा ये नहीं कैरी करेगा, तो आपको एक तो टाइम भी कम लगेगा और बहुत जल्दी से, क्योंकि मैंने ये टेस्ट किया था अप्रॉक्सीमेटली 2000 स्टॉक्स के ऊपर, 2000 स्टॉक्स पे इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 मिनट्स। तो अभी अगर 100 स्टॉक्स हैं तो ऑफकोर्स ये बहुत कम समय में आपको मॉर्निंग में ये बता देगा कि कहाँ पे ये स्टॉक्स जो हैं आपकी किस तरह डायरेक्शन में जाने वाले हैं। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट, हमने एक बार सिंगल स्कैन की तरफ चलते हैं। मैं इसको समझाने के लिए आपको ओवरऑल स्कैन पे लेके चलता हूँ। पहले ओवरऑल टैब में चलते हैं। हम लोग निफ्टी 100 एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग निफ्टी 100 को पकड़ लेते हैं। निफ्टी 100 में कोई भी आप स्टॉक्स हम लोग पकड़ लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट, लेट्स अंडरस्टैंड क्रॉम्पटन देखते हैं। 4.5% आप है क्रॉम्पटन। तो क्रॉम्पटन के अंदर में जब हमने देखा तो क्रॉम्पटन में अभी हमारा इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अंदर में फॉल करने का स्ट्रैटेजी के अंदर से बताएगा आपको कि किस तरह से स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करते हुए ये हमें रिकमेंडेशन क्या दे रहा है। मैं यहाँ सीधा जो है 15 मिनट के अंदर में एक ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी बता रहा है कि ब्रेकआउट हो चुका है 15 मिनट के अंदर। दैट इज अबाउट। अभी भी जो है हमारा एक पैरामीटर जो है, एक पैरामीटर पे नहीं हम लोग करते हैं, हम लोग 2-3 पैरामीटर रखे हैं। नंबर 1, इसका फंडामेंटल्स क्या है, इफ इट इज स्ट्रॉन्ग ऑफ कोर्स दैट्स अ वन पार्ट। नंबर 2 इज टेक्निकल्स, हमारे EMA के ऊपर स्टॉक अगर चल रहे हैं तो ऑफकोर्स मोमेंटम में है। RSI जो है हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर RSI 60 से ऊपर चल रही है तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम और भी निकल के आ रहा है, तो वो भी एक पैरामीटर है। देन अबाउट पिवट्स ऑल्सो, हम लोग पिवट्स को भी देखते हैं। तो ऑल टुगेदर ये हमारा एक MTF जो है हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, तो MTF स्ट्रैटेजी को देखते हुए यहाँ पे जो है कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाएगी। इसको MTF को और अच्छी तरह से कैसे जान सकते हैं हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। देन अबाउट आपने स्कैन जब देख लिया, अब आप यहाँ पे स्विंग को देखेंगे। स्विंग को आप यहाँ पे टॉगल करते हैं और स्कैन को दोबारा क्लिक करेंगे। अब ये स्विंग की अपॉर्चुनिटी आपको बताएगा कि दैट इज अ मार्केट के अंदर स्विंग अप ट्रेंड में है। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा मेरे को कि स्विंग अप ट्रेंड में है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे TV जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करता हूँ, तो ऑफकोर्स यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग व्यू के अंदर में ये स्टॉक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मेरे व्यूअर्स को एक कॉशन है, दैट इज अपना ट्रेडिंग व्यू का ज़रूर आप अकाउंट बना लीजिएगा, दैट इज दैटली मस्ट। और वहाँ से आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर में ये इमीडिएटली ओपन हो जाएगा। अब यहाँ मैंने 15 मिनट में ओपन किया है। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट, उसको प्रॉपर टेक्निकली हमें जानने के लिए लेट्स टॉक अबाउट दैट सी अबाउट ट्रेंड। वीकली ट्रेंड पे जाते हैं तो ऑफकोर्स हमें नज़र में आ रहा है दैट इज स्टॉक जो है अपने बॉटम से एक बार बॉटम लगा के, डबल बॉटम लगा के अभी ऊपर के ट्रेंड पे जा रहा है। तो ऑफकोर्स ये 3 कैंडल समझ में आती है, तो एक स्ट्रैटेजी हमें खुद भी समझनी पड़ेगी, दैट इज यहाँ पे थोड़ा करेक्शन इज एक्सपेक्टेड और उसके बाद में देन ऑफकोर्स ये अप ट्रेंड में जा सकता है। डेली ट्रेंड में देखें तो ऑफकोर्स वॉल्यूम बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो यहाँ ये हमें वन स्टॉप सोल्यूशन बताता है कि हमारा स्टॉक जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है और किस तरह से, और इसको भी सिंगल स्कैन में लेना चाहते हैं तो सिंगल स्कैन में भी ले सकते हैं। एक और हम यहाँ पे देते हैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, लेवल्स भी बताते हैं कि कौन से लेवल्स पे आपको ओपन करना चाहिए। तो ये हमारी एक्सटेंशन जो है वो लेवल्स भी बता देती है, दैट इज बाय ब्रेकआउट एट R3, दैट इज रेजिस्टेंस एंड पिवट को देखते हुए ये सारी जो है रिकमेंडेशन पिवट्स के अकॉर्डिंगली आ रही है। दैट्स अबाउट। अब यहाँ पे आप कॉपी कर लीजिए लेवल्स को और अपने पास एक स्टोर करके रख सकते हैं। नाउ हाउ अभी तक आपको कैसा लग पा रहा है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अभी थोड़ी देर और एक और चीज़ बताएं। एक और फीचर बहुत अच्छा हमने ऐड किया है इसके अंदर में, दैट्स अबाउट वॉच लिस्ट। अब अगर सपोज आप इस स्टॉक को क्रॉम्पटन को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे वॉच लिस्ट पे आप एंटर करिए। अब जैसे ही आप वॉच लिस्ट पे एंटर करोगे एंड यू गो टू वॉच लिस्ट, यू विल फाइंड आउट क्रॉम्पटन जो है यहाँ पे एडेड है, बट यहाँ पे अभी सिग्नल नहीं दिखा पा रहा। उसका रीज़न ये है कि एक बार आपको ऐप एक बार इसको बंद करना पड़ेगा, अगेन दोबारा ऐप ओपन करना पड़ेगा, गो टू वॉच लिस्ट। अब आपको यहाँ पे सिग्नल्स भी बता देगा, दैट इज 15 मिनट्स में ये अपने EMI को क्रॉस कर रहा है। यहाँ बताता है कि 9 EMA से ऊपर चल रहा है, 21 EMA से ऊपर चल रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे बुलिश मोमेंटम नज़र में आएगा। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखना चाहते हो, अभी देखें, अभी आपने देखा था
कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा रहा था क्रॉम्पटन। अभी हम लोग इसको फिर से क्लोज करेंगे और दोबारा ओपन करेंगे। विल फाइंड आउट वॉच लिस्ट में जाके, ये आपको डेली टाइम फ्रेम में बताएगा। दैट इज डेली टाइम फ्रेम में EMA पे कुछ चल रहा है 9 EMA से और 21 EMA से। तो यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम भी नज़र में आता है। एक और चीज़ यहाँ पे अलर्ट्स भी दिखाता है अगर आपने वॉच लिस्ट पे डाल दिया। इन फ्यूचर इन लाइव मार्केट अगर इसका EMA चेंज होता है, वो स्टॉक जो है 9 EMA से डाउन जाना चाहता है, आपको इमीडिएटली अलर्ट्स भी बताएगा। तो यहाँ तक मेरा ये टोटल कंप्लीट स्मार्ट एंट्री फाइंडर जो है ख़त्म होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और हम लोग बता रहे हैं, दैट इज़ अगर आप किसी को ये भेजना चाहते हैं फ्रेंड सर्कल में भी, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसको सेंड कर सकते हैं किसी भी कस्टमर को या अपने फ्रेंड को। से सपोज मैंने स्कैन लोड किया, स्कैन के अंदर में मैं चाहता हूँ कि ये स्कैन जो है मेरा स्क्रीनशॉट मैं किसी को दे पाऊँ, तो मैं यहीं से अपने स्क्रीनशॉट लेता हूँ और अपने व्हाट्सएप पे डाल सकता हूँ अपने रिमाइंडर के लिए या अपने फ्रेंड्स को भेजने के लिए। तो दिस इज़ हाउ दिस एक्सटेंशन लुक लाइक। मेरे को कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एक्सटेंशन कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।